हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बायोलॉजी के बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। बोलते हैं मैडम और तो सब ठीक है, लेकिन ये डायग्राम बनाने को मत बोलो। पर पता है बायोलॉजी में अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे ना तो फिर आपकी जो नंबरिंग है ना वो सही नहीं होती। तो डायग्राम इतना हार्ड भी नहीं है जितना आपने उसको बना रखा है। ठीक है, हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे। तो देखो सॉरी बच्चों, थोड़ा गला सही नहीं है तो इसको माइंड नहीं करना। ठीक है, अभी जो मैं कंटेंट बता रही हूँ उस पर आप फोकस करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट डायग्राम है, एक आपका क्या है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन वाला जो चैप्टर है फर्स्ट, उसमें है परिपक्व परागकोश, अपरिपक्व परागकोश की संरचना। फिर दूसरा आपका क्या है, बीजांड। ठीक है, बीजांड की संरचना पूछता है। और तीसरा कभी कभी क्या पूछ देता है, परागकणों की संरचना। ठीक है, तो अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो इसको हम बहुत अच्छे तरह से ड्रॉ भी कर लेंगे और इसके थ्रू हम इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट जो भी आपके लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन और परागकणों का अंकुरण, अगर डायग्राम हमें बनाना आ गया ना तो हम इन चीजों को भी अच्छे से क्लियरली समझ भी सकते हैं, कॉपी में अच्छे से लिख भी सकते हैं, दूसरों को समझा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कैसे बनाना है इसको। अब ये नहीं बोलना अरे मैडम जी आपको तो आता है इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम कोई डायग्राम सीख के ऊपर से थोड़ी ना है, हमने भी यही सीखा है। बहुत अच्छा नहीं आता तो ऐसा है कि अपने पढ़ने के लिए, अपना टॉपिक क्लियर करने के लिए उतना तो ड्रॉ करना हमसे भी आ जाता है, और आप कोशिश करोगे तो आपको भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम परागकोश की संरचना, यहाँ पे हम अपरिपक्व परागकोश, अपरिपक्व परागकोश, ठीक है, इसकी संरचना बनाएंगे। तो देखिए मैंने पहले भी शायद एक आध वीडियो में आपको बताया था कि इसमें कुछ नहीं करना है, आप ना सिर्फ ये गोला बनाओ। यहाँ पे एक गोला ये हो गया, एक गोला ये हो गया, एक ये, क्योंकि आपको पता है ना कि परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानियां होती हैं, कितनी होती हैं, 4। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, संवहन ऊतक। अब इसको क्या करना है, यहां से इसको ऐसे, ठीक है, यहां से ये और इसको इससे मिला देना है। ठीक है, ये बन गया ना चित्र। देखो ये गोला, कितने गोले बना लिए हमने, 5 बना लिए। यहाँ पे ये संवहन ऊतक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला संवहन ऊतक है, ये परागधानी नहीं है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, अब आपको पता है कि यहाँ पे जो ये बाहरी लेयर है ये आपकी क्या है, एपिडर्मिस। इसको ड्रॉ कर लो इस तरह से, ऐसे आर्बिट्रेरी लाइन बनानी आती है ना आपको। ये इस चित्र से ना आप 2 चित्र सीख सकते हो, 2 डायग्राम। कौन सा, परिपक्व परागकोश और अपरिपक्व। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला जो भाग है दोस्तों, ये है आपका, ये तो आपकी एपिडर्मिस हो गई, ये वाला भाग आपका कहलाता है मेसोडर्मिस। मेसोडर्मिस, या इसको बोलते हैं मध्य स्तर, मध्य स्तर। ये वाला भाग कौन सा हो गया, अच्छा नामांकन भी याद रखना है, एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। ठीक है, अब इसके बीच में क्या पाया जाता है, इसके बीच में पाई जाती हैं बहुत सारी एंडोथीसियम।
जिसको हम बोलते हैं अंतः त्वचा। इस तरह से बनाओ, ये ऐसे इनको ऐसे बनाते चलो, देखो बन रहा है ना आसानी से। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से इसको ड्रॉ करते जाना। ये बिल्कुल आसान है, आप ऐसे ही घबराते हो। इस तरह से इसको बनाते जाओ, ये जोड़ दो इनको, सब में इसी तरह से करना है। ठीक है, ये पूरा इसको आपको कवर कर देना है, ये सब एंडोथीसियम है। ठीक है, ये पूरा आपने कवर करना सीख लिया। अब यहाँ पे जो लघु बीजाणु ध्वनि है, आपको पता है कि जो ये आपका मेसोडर्मिस या मिडिल लेयर भी बोलते हैं, मध्य स्तर, ठीक है, या मिडिल लेयर या मेसोडर्मिस, तो ये 2 या 3 परतों का बना होता है। इस तरह से इसकी परतें बना लो। ठीक है, सेम यही चीज एक में आ गया ना, तो यही चीज सब में करनी है, यहाँ भी यही। ठीक है, ये थोड़ा छोटा हो गया, बड़ा कर लो। ठीक है, अब जो मध्य स्तर है इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर आपको पता है क्या होता है, टेपिटम। इस तरह से ऐसे लाइन खींच लो। ठीक है, इस तरह से बनाना है। बेंजीन की संरचना आपने बनाई होगी ना, केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी। बायो वालों के पास भी तो केमिस्ट्री होती है कि नहीं है आपके पास? तो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया होगा, तो फिर आसान है। अब देखो ये है आपका टेपिटम, ये मध्य स्तर के नीचे। ठीक है, टेपिटम के अंदर ये क्या है, ये सारी हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, आपको पता है ना, एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका विभाजित होकर कितने परागकण बनाती है, तो 4 परागकण बनाती है। ठीक है, इसी तरह का पूरा ये स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ आपका ये संवहन पूल है, तो संवहन पूल को तो नॉर्मली बना लेना है। यहाँ पे इसका डिवाइडेशन दिखा दो। ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, संवहन पूल। ठीक है, और सेम ऐसे ही किसमें बनाना है, इसमें। ठीक है, यहाँ पे ये टेपिटम बना लो, इनको ऐसे ही। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे हो गई लघु बीजाणु मातृ कोशिका। मैंने अलग अलग कलर कर लिया है, पर आप सेम कर लेना। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या हो गया, अपरिपक्व परागकोश। अभी यहाँ पे परागकण बन रहे हैं, अब इसी में हमें परिपक्व बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको मिटा दो। अब जब परिपक्व परागकोश बनाना है, तो ध्यान रखना ये जो मध्य स्तर है ना और टेपिटम, ये पूरा नष्ट हो जाता है, ये पूरा खत्म हो जाएगा, इसको आपको खत्म कर देना है। ठीक है, यहाँ इसको मिटा दो। ठीक है, ये सारा मिट जाएगा, क्योंकि जब परागकण परिपक्व हो जाएगा तो टेपिटम ने इसका काम खत्म। ठीक है, खत्म हो गया इसका काम, यहाँ मिटा दिया आपने। तो यहाँ पे आपको पता है ना कि बीच वाला रंध्रक कहलाता है। तो जो परागकण है फिर ये परिपक्व होने के बाद स्फुटित होंगे, तो स्फुटित होंगे तो इसकी जो संरचना होगी कुछ ऐसे बन जाएगा। ये इसी को ऐसे कर लो, ऐसे। ठीक है, और यहाँ से ऐसे करके जोड़ दो। देखो अब बन गई ना विक्रम बेताल की आत्मा। बनी है ना विक्रम बेताल जैसी, देखा है ना आपने सीरियल? ठीक है, तो विक्रम के ऊपर जब बेताल बैठ जाता है पेड़ के ऊपर, ऐसी तो आत्मा दिख रही है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे इसको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद अब आपको पता है जो परागकण है वो परिपक्व हो चुके हैं, और परिपक्व होकर ये कहाँ आ जाएंगे, बाहर।
चाहे इधर से भी कर दो। ये किसी किसी बुक में सिर्फ एक ही तरफ पराकण का रिलीजन दिखाया गया है, रिलीज होते हैं कैसे पराकण, पर आप दोनों तरफ बना दो, ठीक है। तो ये पराकण अब परिपक्व होकर मुक्त हो गए, तो ये कौन सा पराकोष हो गया, परिपक्व पराकोष, ठीक है। तो कितना आसान है, ये मैंने देखो पूरा नहीं बनाया है। फिर आप बोलोगे मैडम जी आपने तो अधूरा बना दो, तो यहाँ पे आप बना लेना इसको, ठीक है। इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेना। पूरे आपके यही है एंडोथीसियम पूरे में, तो इसको आप डिवाइड कर लेना। चलो मैं भी थोड़ा सा बना देती हूँ। बोलोगे मैडम जी चली थी सिखाने, खुद ही अधूरा बनाई है। इनको लाइन को ऐसे जोड़ते जाओ, ठीक है, जोड़ते जाओ पूरे को। यहाँ भी देखो अब लग रहा है ना बढ़िया, सूट बूट पहना सा, स्मार्ट सा पराकोस लग रहा है ना। भर दिया आपने, बस बन गया। ये कौन सा बन गया, ये पहले अपरिपक्व था, अब क्या बन गया, परिपक्व, परिपक्व पराग कोष, ठीक है। क्लियर है इतनी चीजें? कितना स्मार्ट सा लग रहा है आपका ये परिपक्व पराग कोष। और वो भी था परिपक्व वाला भी स्मार्ट था, पर ये ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बनाना है, तो इसमें डरो नहीं। पहले गोला बनाना तो सीखो, कैसे गोला बनता है इन्हीं को फिर मिला देना है, ऐसे पहले कोशिश तो करो। समझ में आ रही है बात? चलो ठीक है।